अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अदर यूट्यूब वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। जैसा कि सबको पता है कि हमारा ऑलरेडी चल रहा है टिकटॉक का कोर्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने अपना टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाया था पाकिस्तान से। आई होप सो आपको उसकी समझ आ गई होगी जिसने वो वीडियो देख के अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अगर जिसने अभी तक नहीं किया तो यहाँ पे ऊपर आई बटन में वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप अभी क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो हमारा ऐड अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। वो प्रोडक्ट कौन से हों, उसके लिए हमें टिकटॉक से अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ठीक है। हंटिंग एक मेजर पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का, प्रोडक्ट हंटिंग। जब तक आपका प्रोडक्ट वर्थ नहीं रखता सेल करने के लिए, तब तक वो प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होता। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रैंडम उठा के सेल कर भी लेते हैं, तो वो एक तो सेल होगा, उससे आप प्रॉफिट नहीं ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले सबसे अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी चाहिए। अपना एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट निकालना चाहिए, उसको टेस्ट आउट करना चाहिए। देन उसके ऊपर आपको रिलाई करना चाहिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो देन आप उसके ऊपर कैंपेन पे अपना बजट लगाएँ, उसको ऐड क्रिएटिव अपने न्यू-न्यू डिफरेंट-डिफरेंट ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पे आप सेल ले सकते हैं। ठीक है? एक बिज़नेस जो शॉपिफ़ाई पे या किसी वेबसाइट पे ई-कॉमर्स ऑनलाइन आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसपे ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि बस प्रोडक्ट हंटिंग ही मैटर करती है, उसमें ऑब्वियसली हर चीज़ मैटर करती है, हर स्टेप मैटर करता है, जिसमें आपका प्रोडक्ट पेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका ट्रस्टेड जो वर्ज़न्स होते हैं वहाँ पे, मतलब ट्रस्ट फैक्टर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे। तो बस ये नहीं समझना कि हमारा प्रोडक्ट हंटिंग बस मैटर करती है, प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जैसे एक अ, एक ग्रुप बन के एक चीज़ें जो होती हैं, वो आपके बिज़नेस में जब परफेक्टली आप उन्हें अप्लाई कर रहे होते हैं, तो देन आपका कोई बिज़नेस सक्सेसफुल होता है। तो किसी पार्ट को आपको मिस नहीं करना चाहिए, किसी पार्ट को आपको नहीं लेना चाहिए। हर पार्ट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, देन इंशाल्लाह आपका जो बिज़नेस होता है वो 100% सक्सेसफुल होता है। किसी चीज़ में भी आप लैग करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा। और बाद में आप बोल रहे होंगे कि मैं ये चीज़ बहुत परफेक्ट कह रहा हूँ, तो मुझे फिर भी सक्सेसफुल रेशियो बहुत कम मुझे मिल रही है। तो आपको दूसरे पार्ट्स पे भी साथ फ़ोकस करना चाहिए, सिर्फ़ एक पार्ट ही बिज़नेस का नहीं होता है। बेशक हर पार्ट की अपनी वैल्यू होती है और हर पार्ट आपको आपके बिज़नेस को अच्छे रेट और अच्छी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। आपने हर पार्ट पे फ़ोकस करना है। जैसे कि आज हम अपने मेन पार्ट पे फ़ोकस करने लगे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग। तो हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चलते हैं, जो कि हम टिकटॉक से करेंगे। टिकटॉक से प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें, जैसे हम फेसबुक पे देख रहे होते हैं, फेसबुक एड लाइब्रेरी, तो आज यहाँ पे हम इसकी एड लाइब्रेरी ही समझ लें, वो देखेंगे। तो फिर जो टिकटॉक की एड लाइब्रेरी जो होती है उसे हम टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर बोलते हैं। ठीक है। तो टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। जो आपने ऐड अकाउंट बनाया है, आप कोशिश करें कि एक टैब मेरे साथ उसे ओपन करके रखें। अगर नहीं भी है तो आप कोशिश करें कि जिस टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे आप अभी सर्च कर रहे हैं, पे वही आईडी से लॉगिन हो, जिसको आपने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम नीचे, अच्छा, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि हम ने बनाया तो यूएसए तो यूएई के लिए है, तो हम पाकिस्तान में कैसे करें? तो मैं आपको पाकिस्तान का भी बताऊँगा, मैं यूएई का भी बताऊँगा कि कैसे प्रोडक्ट हैंडलिंग करनी है। ठीक है? वो जो अकाउंट था लास्ट ऐड अकाउंट, वो मैंने मोस्टली यूएई लोगों के पर्सन्स के लिए बताया था, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग नॉर्मली फेसबुक एड्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो यूआई के लिए मुझे बार-बार क्यूरीज कर रहे थे कि हमें टिकटॉक ऐड अकाउंट ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने टिकटॉक पे अभी ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू किए हैं और इसी पे अब हम अपना पूरा कोर्स करेंगे। अभी हम अपने सेकंड स्टेप पे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग पे। तो ये मैं टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे आ गया। टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर एक वो चीज़ है, जहाँ पे जो टिकटॉक एड्स चल रहे होते हैं, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, ट्रेंडिंग सर्चेज़ होते हैं, जो लोग बार-बार सर्च कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे मिल रही होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएँगे, तो आपको एड्स, स्पॉटलाइट, कीवर्ड इनसाइट क्रिएटिव, और यहाँ पे अगर चाहे तो ट्रेंड्स में आपको हैशटैग, सॉन्ग्स वगैरह भी मिल जाते हैं।
ये ट्रेंड्स आपको फॉलो करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो वीडियोस होते हैं, अगर आप सिंपल कोई कंटेंट भी बना रहे हैं, तो उनमें भी हैशटैग और सॉन्ग ये यूज़ करें ट्रेंड, तो मतलब ये टिकटॉक पे ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उससे आपकी वीडियो को बूस्ट मिलता है। तो इनका भी आपको खासा ध्यान रखना होता है। टिकटॉक पे आपको जो एड क्रिएटिव मोस्टली यूज़ करना होता है, वो यूजीसी होता है। यूजीसी मीन यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो टिकटॉक पे रिलायबल कंटेंट है, वो यूजर जनरेटेड कंटेंट ही होता है, जिससे आपको बूस्ट मिलती है और वो वर्थ इट होता है ये टिकटॉक पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी हम जैसे यहाँ पे पाकिस्तान हमारा कंट्री सेलेक्ट है, तो हम एक प्रोडक्ट पाकिस्तान पे ही ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा कन्वर्जन्स है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से जो लोग हैं, कौन कौन से एड्स हैं वो कन्वर्जन्स गोल पे चल रहे हैं ऑलरेडी। हमारा ऑब्जेक्टिव सोर्स होता है, हमारा मोटिव होता है, हमें वो सेल्स चाहिए होती है, और सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एड्स पे, तो उसको कन्वर्जन्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन सेलेक्ट कर लिया। अब जो कन्वर्जन्स के गोल पे ऐड लगे हुए हैं, वो मुझे यहाँ पे शो हो जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मल्टीपल एड शो हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट अभी वर्थ इट हैं, कौन कौन से चल रहे हैं। तो आप इनमें से भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उस सिंगल को इंडिविजुअली भी सर्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अभी जो वो ऐड दिखा तो नहीं, मैं खुद से ही कभी अपना देख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ कीवर्ड्स। लाइक मैं यहाँ पे अभी सर्च कर लेता हूँ पॉपकॉर्न मेकर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न मेकर सर्च करता हूँ, तो मुझे पॉपकॉर्न मेकर के रिलेटेड जो एड्स चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे शो हो जाना शुरू हो जाएंगे नीचे बिलो में। तो जो भी कन्वर्जन्स पे चल रहे हैं वही एड शो होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने कन्वर्जन चूज किया होगा। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, तो ये देखें, एक मुझे ये वाला अमेजोन गैजेट का और एक ये वाला मुझे पॉपकॉर्न मेकर शो होना शुरू हो गया है। एक ये वाला शुरू हो गया है। अभी मोस्टली जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सेल आउट हो रहा है, वो ये वाला हो रहा है। ये मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो अब ये नहीं करना कि आपने ये उठा के सेल करना शुरू कर देना है। ये बहुत सैचुरेटेड प्रोडक्ट है अभी, तो इस पे आपका ज़ाहिर बात है फिर एड्स कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, तो आपने सारों ने इसी पे नहीं चला जाना। आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आए तो आप देखें कि अभी उस सिंगल जो हमारा वेरिएंट है, देखिए जब डिफरेंट वेरिएंट मिल रहे हैं। ये भी पॉपकॉर्न मेकर है, इसका डिफरेंट वेरिएंट है, ये भी पॉपकॉर्न मेकर है, इसका डिफरेंट वेरिएंट है। तो यहाँ पे हमें वेरिएंट्स भी मिल रहे हैं डिफरेंट तरीके से। तो हमने इनमें से सिलेक्ट कौन सा करना है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। हमें सबसे पहले उसका सीटीआर देखना होता है, क्लिक थ्रू रेट उसका कितना है। सीटीआर मोस्टली वैसे डिपेंड तो जो होता है वो होता है क्रिएटिव पे। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है तो आपका सीटीआर मोस्ट रिलायबली अच्छा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लाइक्स जो हैं इस ऐड के, वो 2K लाइक्स हैं, और इसका सीटीआर है 36%, तो टॉप है। वो बजट हाई है, इधर लाइक्स 157 है, और टॉप सीटीआर जो है वो 71 है, और बजट जो है वो मीडियम है। यहाँ पे 174 लाइक है एंड 64% इसका सीटीआर है, और इसकी जो बजट है वो भी मीडियम है। तो मतलब यहाँ पे देखें, अभी हमें जो इस वेरिएंट में प्रोडक्ट मिला है, ये बिल्कुल सिंगल वेरिएंट में मिल रहा है। हम यहाँ पे नीचे चले जाए तो हमें दूसरे वेरिएंट्स भी मिल रहे होंगे, हम दूसरे वेरिएंट्स भी देख सकते हैं। लेकिन आपने उस एड में एक चीज़ रियलाइज़ की कि उसके 174 लाइक्स हैं, और उसका जो सीटीआर है वो 64% है। मतलब इससे उसके लाइक्स भी अच्छे हैं इस क्रिएटिव से, और इससे उसका जो सीटीआर क्लिक थ्रू रेट है वो भी अच्छा है, और इसका बजट भी मीडियम है। मैं ये नहीं कि आपको बस इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो मैंने अपने माइंड में सोच लिया वही बता रहा हूँ। आपको मैं सारे प्रोडक्ट्स की वो गो थ्रू दे रहा हूँ कि आपने इसका सीटीआर चेक करना है, इसके लाइक्स चेक करने हैं, और इसके बाद आप बजट चेक कर सकते हैं, और आपने कन्वर्जन्स में चेक करना है। आप क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत मैटर करता है। जब आप कन्वर्जन्स पे लगाएँगे तो जो आपका रेलेवेंट जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, लाइक वो फ़ेसबुक है या टिकटॉक है, तो वो आपको उसी हिसाब से ऑडियंस दे रहा होता है, ठीक है? तो हम जैसे अब इस एक प्रोडक्ट को हम काउंट कर सकते हैं अपने एड्स के लिए, इस पे हम टेस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट आउट स्टार्ट नहीं कर देना। इससे पहले अगर आप बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे आके देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आपको ओपन करना है, इसके
आपने इसके स्टोर Here's पे one of my लैंड होना है। favorite अस्सलाम Amazon इसी वालेकुम। kitchen तरह 2 gadgets. से 3 आपने एड आज सेट Now, हमने ओपन कर मंगवा लेने हैं। इसी तरह 2 से 3 इस रेलेवेंट सिंगल प्रोडक्ट के आप कोशिश करेंगे तो आपको और बहुत से कीवर्ड्स उसके मेन मेन चूज़ करेंगे तो आपको इसके और एड्स भी मिल जाएँगे मेरे ख्याल से अच्छे खासे इसके ऐड चल रहे हैं। तो मैं अभी इतना वो रिसर्च में नहीं जा रहा, लेकिन आपको इसके एड्स मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, मिल जाएँगे। और भी जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, आपने कम से कम उसके 4 3-4 एड्स देखने हैं, तो उसके 3 से 4 एड्स चल रहे हों, ठीक है? लाइक मैं यहाँ पे अभी एक और प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और प्रोडक्ट रिसर्च कर ली। यहाँ पे इसके 23 रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये लास्ट 30 डेज़ का है, तो मैं इसको भी थोड़ा नैरो डाउन कर लेता हूँ। लास्ट 7 डेज़ पे कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखें ये इस रेलिवेंट सिंगल प्रोडक्ट के 1, 2, 3, 3 एड्स मुझे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिख के 4, 5, 6 मतलब 6 एड्स इस पे रन हो रहे हैं। तो अभी मतलब ये जो प्रोडक्ट है टिकटॉक पे ये भी अच्छा खासा सेल हो रहा है। इसको मुझे 6 एड्स दिखे हैं रेलेवेंट। तो हम इसको भी अभी काउंट इन कर सकते हैं टिकटॉक के लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सेल हो चुका हुआ है। ये अराउंड बहुत ओल्ड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे अब अगर हम टिकटॉक टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक पे अभी इसका ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, यहाँ पे देखें 393 लाइक 135 और सीटीआर भी 81% 65% अच्छा सीटीआर है इसका। 31% 72 का 43। यहाँ पे देखें सबसे अच्छा जो एड क्रिएटिव है ये परफॉर्म कर रहा है, इसके 2 के लाइक्स हैं और 53% सीटीआर है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। अब हमने इन सारे कंपैरेटर का सिंगल सिंगल जाकर स्टोर ओपन करना है और हमने इनकी प्राइसेस चेक करनी है, ठीक है? उसके बाद हमने अपने जो सेलर जिससे हमें और ये प्रोडक्ट मिला है या जिससे हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स उससे उससे इसकी प्राइस पूछनी है और टोटल हमने अपनी कॉस्ट बनानी है। उसके बाद यहाँ पे जिस प्राइस में सेल हो रहा है, जो यहाँ पे ये जो आपने 6 कंपैरेटर ओपन किए, इसमें सारे कंपैरेटर में से कौन-सी आपको अच्छी प्राइस रेलेवेंट लग रही है, जो मीडियम हो, ना ज़्यादा कम हो और ना ज़्यादा अ ज़्यादा ओवर हो। तो आपने उस प्राइस को देखना है और फिर आपने अपनी सेलर प्राइस यहाँ पे जो आपके आगे कस्टमर को आप प्राइस ऑफ़र करेंगे, उसमें आपने अपना जो प्रॉफ़िट मार्जिन है उसको काउंट करना है एंड देन इस प्रोडक्ट को आप फाइनलाइज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको टेस्ट आउट कर सकते हो। फिर टेस्ट जाके आपने अपने इसका विनिंग प्रोडक्ट नहीं माँगना, पहले इसको टेस्ट आउट करना है। तो टेस्ट आउट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे। इसी तरह जैसे कि मैंने पहले बताया हमारा यूएई मेन था वैसे तो। तो यहाँ पे पाकिस्तान था तो मैंने जो मेरी मोस्ट ऑफ ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से ही है। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान का भी बता दिया। तो यहाँ पे मैं अभी चला जाता हूँ रिसर्च कर लेता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी वो प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च हुआ हुआ है। तो उसपे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 27 रिजल्ट्स आ रहे हैं मुझे। तो ये देखिए मुझे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक एड शो हो गया ये वाला 263 लाइक्स हैं और 2% सीटीआर है। तो यहाँ पे ये देखें तो मतलब वो उस मार्केट में भी हमारे लिए रिलायबल नहीं है। तो देखें उसका जो ऐड थे आपको मॉस्किटो किलर के वो टिकटॉक पे देखे। अब टिकटॉक पे आप देख रहे हैं तो वो टिकटॉक पे वर्थ है। आप ज़रूरी नहीं है कि वो मेटा पे भी वर्थ इट हो। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लगा लें मैंने पाकिस्तान का सर्च किया मुझे उसके अच्छे खासे ऐड दिखे मॉस्किटो किलर के। मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का किया मुझे सिर्फ एक ऐड दिख रहा है, लेकिन उसके रेलेवेंट रिज़ल्ट आ रहे हैं। रेलेवेंट रिज़ल्ट आने का मतलब है कि उन्होंने कहीं न कहीं इसके कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो इसलिए मुझे वो टिकटॉक जो क्रिएटिव सेंटर है, उससे ऐड दूसरे दिखा रहा है, रिजल्ट्स दूसरे दे रहा है। लेकिन जो मेरा मेन प्रोडक्ट है, मेन वेरिएंट है, वो जस्ट ये है, तो मुझे इसमें सिर्फ एक ऐड दिखा, ठीक है? मतलब एक ऐड दिखा और उसपे जो सीटीआर है वो 2% है, ठीक है? तो अभी ये मैं या ये भी समझ सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा ओल्ड प्रोडक्ट है या बहुत ज़्यादा अभी न्यू प्रोडक्ट है, इसकी कोई ऑडियंस बिल्कुल नहीं बनी हुई है। तो मैं इसको फिर और तरीकों से सर्च करूँगा, मैं इसको फेसबुक पे जाके देखूँगा खुद, मैं इसको खुद टिकटॉक पे रिसर्च करके देखूँगा कि इसकी क्या वहाँ पे वीडियोज़ हैं क्या वहाँ पे इसके क्रिएटिव ऑलरेडी बने हुए हैं? अगर वहाँ पे क्रिएटिव ऑलरेडी बने हुए हैं तो मुझे वहाँ पे डेट नज़र आ रही है कि ये कब से बने हुए हैं। अगर वो ओल्ड है तो मुझे समझ आ जाएगी ये ओल्ड ट्रेंडिंग हो चुका हुआ है, अब ये इसकी सेल नहीं है, ये पुराना प्रोडक्ट हो चुका हुआ है। अगर उसके मैं देखूँगा क्रिएटिव या पिक्चर्स वो बिल्कुल अभी फ्रेश आ रही हैं,
तो मैं फिर भी इसे फाइनलाइज़ कर सकता हूँ, टेस्ट आउट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे बस 1 ऐड देख के छोड़ दूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं 3-4 ऐड देखूँ। तो उससे जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको प्रोडक्ट देख के ही आइडिया हो जाता है कि ये ओल्ड ट्रेंडिंग है, ये न्यू प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। तो सोशल मीडिया तो आप यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे ये जो चीज़ें आपको जो रोज़ डेली बेस पे दिख रही होती हैं, जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं, फेसबुक और जो भी प्लेटफ़ॉर्म होता है वो रेलेवेंट आपको ट्रैक करने लग जाता है और वो आपको रेलेवेंट डाटा ही दिखाता है। तो उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होती है। फिर आपको जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसलिए आपके फ़ीड्स में ही मिल रहे होते हैं जब आप डेली फ़ीड स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप अपना प्रोडक्ट कोई भी फाइनलाइज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट वो गो थ्रू दिया है। आपने कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ बताया उसके ऊपर टेस्ट नहीं करने लग जाना, पैसे नहीं खर्च करने लग जाने क्योंकि मैंने पहले लास्ट में एक्सपीरियंस हो चुका है। लोग मुझे आके बार-बार व्हाट्सएप पे बोल रहे थे कि हमने वो प्रोडक्ट किया तो हमें ऑर्डर नहीं आए। बस ज़रूरी नहीं होता कि ₹100 उसके ऑर्डर आए तो दूसरे पे भी ज़रूर ही आएँ। जो फ़ेसबुक और टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंगली आपको कस्टमर्स दे रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप बेशक ज़्यादा बजट लगा रहे हैं। हाँ, उस पे बजट ऑब्वियसली बिड जो कर रहे होते हैं आप, वो भी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन कोई गारंटी 100% नहीं होती कि उस बिड में आपको वो रिज़ल्ट्स ला के दे। उसमें आपका क्रिएटिव सेंटर भी बहुत मैटर करता है, उसमें आपका बिड भी बहुत मैटर करती है। लेकिन जो फ़ेसबुक ने, जो प्लेटफ़ॉर्म ने कस्टमर डिवाइड करने हैं, वो उसी ने करने होते हैं, ठीक है? अगर आपका ऑब्वियसली थोड़ा उसको बेटर लग गया तो मे बी वो करेगा। लेकिन अगर कोई और बंदा और जो है वो आपसे अच्छा बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है, अच्छा फ़ेसबुक को ज़्यादा फ़ेवर दे रहा है, ऑब्वियसली फ़ेसबुक उसकी तरफ भी ऑडियंस भेजेगा। तो इस बात का आपने आइडिया नहीं लगाना होता कि आपको रिजल्ट्स आ रहे थे, आपको ऑर्डर आ रहे थे तो मुझे क्यों नहीं आ रहे? ये आपके अपने पे डिपेंड होता है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, ये कोई एक फैक्टर नहीं है कि हमने हंट कर लिया तो अब इस पे ऑर्डर आएगा ही, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था। आपको सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है, सबके ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है, देन आपका एक सक्सेसफुल बिज़नेस क्रिएट होता है। अगर आप सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल अपना ई-कॉमर्स प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, आपको सब फैक्टर सीखने होंगे, ठीक है? जब सब सब फैक्टर आप अच्छे करेंगे, ऑब्वियसली 100% आपको रिजल्ट्स आएँगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये टिकटॉक एड क्रिएटिव सेंटर से प्रोडक्ट हंटिंग की समझ आ गई है, बिल्कुल फ्री टूल है, इसके अलावा पेड टूल भी एडस्पाई वगैरह हैं। दूसरे बहुत से टूल्स हैं, आप वो यूज़ करना चाहें तो बेशक कर लें, लेकिन जो मैनुअल आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, आपको गारंटी दे सकता हूँ उससे ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं होगा। वो टूल है भी तो उधर आपको पता होगा कि वो टूल पेड है और उधर हज़ारों बंदे भी बैठे होते हैं। वो बेशक 2-3 दिन बाद स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद कोई बंदा अपना प्रोडक्ट नहीं सेल आने लग गई है, तो वो उसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है अगर उसको 100 बंदा देख रहा है तो 10-15 बंदे तो उसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है एड्स ट्राई कर रहे होंगे उस टाइम सेम टाइम जब आप कर रहे होंगे। तो पेड टूल्स को बेशक छोड़ें, आप मैनुअल तरीके से करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। तो आई होप सो आपको समझ आ गई है। आपने कोई क्वेश्चन है अभी भी आपका रेज़ होने वाला है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं वहाँ पे भी बता दूँगा। इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लें, वहाँ पे भी बता दूँगा। टिकटॉक पे भी अवेलेबल हूँ, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है मस्ट और जो आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारा टिकटॉक एड्स का कोर्स चल रहा है, ये हमारी सेकंड वीडियो थी। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।